Hello and very good morning, my dear students. Today we are again going to solve the numericals related with the chapters of motion in a straight line. तो बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट टाइम वी हैव डन दिस अबव क्वेश्चंस. ओके, ये अबव क्वेश्चंस हमने किए थे. आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1.10 से स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन क्वेश्चंस. A man walks on a straight road from his home to market 2.5 kilometer away with the speed of 5 किलोमीटर पर आवर. तो बेटे एक आदमी है जिसने स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, एंड ही ट्रेवल्स फ्रॉम होम टू मार्केट. तो होम टू मार्केट तक का डिस्टेंस कितना है? 2.5 किलोमीटर, ठीक है. एंड व्हाट इज द स्पीड? 5 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट. फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक होम विथ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर. जैसे ही उसने देखा मार्केट बंद है, क्लोज है, तो वो रिटर्न पाथ उसने ले ली एंड कम बैक टू होम विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर. अब उसका स्पीड इंक्रीज हो गया, वापस आया तो. ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम. तो हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, ऑफ द टाइम इंटरवल. कौन सा टाइम इंटरवल? 0 to 30 मिनट्स में, फिर 0 to 50 एंड फ्रॉम 0 to 40 मिनट्स तक, ठीक है. तो ये 3 टाइम इंटरवल में हमने क्या निकालना है? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. सो लेट्स स्टार्ट. द डिस्टेंस ऑफ मार्केट फ्रॉम द होम इज 2.5 किलोमीटर. स्पीड ऑफ द मैन, ओके, डिस्टेंस दिया है, वेलोसिटी आपको पता ही है, डिस्टेंस और टाइम, वेलोसिटी पता है, टाइम निकाल लीजिए. कितना टाइम लगा इसको जाने में? तो टाइम t1 क्या आएगा? डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी. तो टाइम कितना लगा? 30 मिनट्स. मतलब घर से मार्केट तक जाने में कितना टाइम लगा उसे? 30 मिनट्स. ओके, नेक्स्ट. स्पीड ऑफ द मैन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द मार्केट. जब वो वापस अपने घर आया तब वेलोसिटी चेंज हो गया ना, 7.5 किलोमीटर पर आवर. देन अगेन वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ टाइम. तो टाइम अगर फाइंड किया तो देयरफॉर टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम द मार्केट. तो वापस आने में कितना टाइम लगा उसे? ओनली 20 मिनट्स. आवर में है तो आवर को 60 से करेंगे, 60/3 इज दैट इज 20 मिनट्स. तो घर से मार्केट में 30 मिनट्स और मार्केट से घर तक कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स. अब हमने निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज डिस्टेंस फॉर टाइम इंटरवल 0 to 30 मिनट्स. ओके, अब देखिए 0 से लेके 30 मिनट्स में वो बताइए कहाँ जाएगा? वो सिंपली मार्केट, होम से मार्केट तक ही जाएगा, ठीक है. और ये उसका होम है और ये है मार्केट. मतलब 0 से लेके 30 मिनट्स में वो किधर गया? होम से लेके मार्केट तक. और आपको पता है होम से लेके मार्केट तक का पाथ लेंथ कितना था? 2.5 किलोमीटर. और लेंथ भी इतना था और डिस्प्लेसमेंट भी इतना था. अब हमने टाइम कितना लगा उसे? टाइम लगा था 30 मिनट्स. अब देखिए निकालना क्या है? एवरेज वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दो नीचे तो आपका वैल्यू आ गया. एवरेज स्पीड, तो स्पीड में क्या आएगा? पाथ लेंथ अपॉन टाइम. याद रखिए डिस्प्लेसमेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट और पाथ लेंथ होगा एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो दोनों का सेम आएगा, इक्वल आएगा. तो दोनों का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ गया. फर्स्ट पार्ट इज डन. अब हम करेंगे इसी का सेकंड पार्ट. ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 50 मिनट्स. अब 50 मिनट्स है तब देखना है कि हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. हमें पता है बेटे फर्स्ट 30 मिनट्स में वो कहाँ गया था? फर्स्ट 30 मिनट्स में वो गया था होम टू मार्केट, ठीक है. और आपको ये भी पता है फर्स्ट 30 मिनट्स में होम से लेकर मार्केट तक गया और मार्केट से होम तक जाने में कितना टाइम लगा उसे? 20 मिनट्स. देखिए रिटर्न टाइम कितना लगा? 20 मिनट्स. तो 30 मिनट्स में पहले होम से मार्केट गया, फिर 20 मिनट्स में मार्केट में होम आ गया. इसका मतलब अब वो 50 मिनट्स में अपने घर में बैठ गया है. होम से मार्केट और मार्केट से फिर से होम जाके कितना टाइम लगा? टोटल 50 मिनट्स, ठीक है. टाइम कितना होगा? 50 मिनट्स. इसको आवर में कन्वर्ट करें तो बनेगा 5/6 आवर. अब देखिए पाथ लेंथ निकालिए. पाथ लेंथ होगा जो एक्चुअल में ट्रैवल किया है, एच से होम और होम से एच. मतलब 2.5 + 2.5 विच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर. अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फाइनल और इनिशियल दोनों सेम है, ठीक है. इट मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ गया? 0. डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी इसका 0 आ जाएगा.
और एवरेज स्पीड कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो 6 किलोमीटर पर आवर इसका वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट आएगा ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 मिनट्स। 0 से 40 मिनट्स में क्या करेंगे बेटे, फर्स्ट 30 मिनट्स में मैन गया होम टू मार्केट, और मार्केट से होम तक जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स, और बाकी के जो 10 मिनट्स बच गए उसमें वो मार्केट से होम के इन बिटवीन सेंटर में होगा। 10 मिनट्स में कहाँ पे होगा, सेंटर। तो इसका एक्चुअल पाथ लेंथ कितना आएगा, 2.5, और इसका हाफ कितना आएगा, 1.25। तो पाथ लेंथ आएगा 3.75, और ये जो स्टार्ट किया था यहाँ पे और एंड हो गया यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट उसका ये हुआ और इनिशियल कहाँ से किया, दिस पे, तो दिस इज द डिस्टेंस, तो इसी का हाफ आएगा विच इज दिस वन। डिस्प्लेसमेंट ये है और पाथ लेंथ दिस है, तो फॉर्मूला लगाइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के, दैट इज ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन दैट, अब देखिए द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ डांसर डेमोन्स्ट्रेटिंग द डांस स्टेप अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो डांसर ने डेमोन्स्ट्रेट किया है डांस स्टेप। डांस स्टेप कैसे होंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड टाइम रिप्रेजेंटेड बाय अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। बेटे देखिए डिस्प्लेसमेंट जब भी जीरो से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक्सेलरेट होगा एंड इट विल टेकन एज पॉजिटिव। जब हम जीरो से डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ लेंगे तो हम उसको लेंगे नेगेटिव, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। अब देखिए डांस स्टेप कैसा होगा, सबसे पहले O टू A, O टू A, फिर A टू B, फिर B टू C, फिर C टू D नहीं लेना, से C से लेके E तक लेंगे, C टू E, E से F और F से लेके G तक। तो कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4 5 और 6। तो इन 6 स्टेप में हमने कैलकुलेट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे O टू A। ओके, सो सी दिस वन पार्ट। ओके, अब क्वेश्चन पूछा है बेटे, व्हाट आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच डांस स्टेप। हर एक डांस स्टेप में कितने डांस स्टेप थे, 6। O टू A, A टू B, B टू C, C टू E, E टू F और लास्ट में F टू G। 6 स्टेप हो गए, ठीक है। कौन से, O टू A, A टू B, B टू C, C टू E और E टू F और F से लेके G तक। इन 6 स्टेप में हमने क्या निकालना है, इसकी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव अ, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, O टू A। O टू A इसका पाथ लेंथ होएगा 2 मीटर। अब देखिए पाथ लेंथ है, डिस्टेंस कितना किया A तक, 2 मीटर, और टाइम भी कितना लिया, 2। तो इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, 1 1। तो इसका मतलब पाथ लेंथ भी 2 आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 2 है, तो इसका स्पीड और वेलोसिटी आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्टेप में कहता है, सेकेंड स्टेप है A टू B। A टू B, तो बेटे A टू B तक देखिए B पर भी कितना डिस्टेंस है, 2, और A पर भी है 2। तो टोटल डिस्टेंस की तो उसने ट्रैवल ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि टाइम तो लगा उसे, 3 माइनस 3 और 2 है ना। A से लेके B तक उसको कितना डिस्टेंस लगा, तो डिस्टेंस का वैल्यू आएगा 0। फाइनल माइनस इनिशियल 0। अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 है, तो एवरेज वेलोसिटी और दोनों क्या आएंगे, 0 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0, पाथ लेंथ भी 0 है क्योंकि 2 पर ही रहा। A से लेके B तक वो गया तो उसमें नो चेंजेस इन द डिस्प्लेसमेंट, सो वैल्यू 0। थर्ड स्टेप में है हमारे पास B से लेके C तक। B से लेके C तक मतलब 2 से लेके 4 तक, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 2 मीटर्स, और टाइम कितना लगा B से लेके C तक, 3, और ये है 4.5, मतलब 1.5 टाइम लगा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना बेटे, 2 मीटर्स। तो ये देखिए B से लेके डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर और टाइम है 1.5, इसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। एक और स्टेप है नेक्स्ट, C से लेके E तक। जब हम C से लेके E तक करेंगे तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ देखिए बेटे C तक का ऊपर है कितना, 4, ठीक है,
और ई तक का वैल्यू कितना है 1.5, 1.5 और 4, 1.5 और 4 कितना आएगा 5.5, 5.5 आ गया पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए, एक पॉजिटिव है दूसरा साइड नेगेटिव। अब देखिए सी से गया है ई तक, सी से ई तक है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे तो हम इसको भी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा नेगेटिव। तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा और पाथ लेंथ भी सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट आएगी। टाइम कितना लगा इसको देखिए, सी से लेके ई तक, सो 4.5 से 6.5, 4.5 और 6.5 का डिफरेंस कितना आएगा 6.5 माइनस 4.5 करेंगे तो 2 आएगा। तो टाइम कितना आएगा 2 सेकेंड। तो टाइम इज़ 2 सेकेंड, तो हमने इसको भी फिर से फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ई से लेके एफ तक। अब देखिए ई से लेके एफ तक, ई तक का डिस्टेंस था 1.5 और एफ तक भी डिस्टेंस कितना था 1.5। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों 0 0 आएगी। लास्ट स्टेप करेंगे एफ से लेके जी तक। एफ से जी करेंगे तो हम अपवर्ड मूव कर रहे हैं, अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या आएगा बेटे, लेट्स सी, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव आएंगे तो कितना डिस्टेंस मूव किया देखिए, एफ और जी तक का डिस्टेंस होगा 1.5, तो 1.5 पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टाइम कितना लगा 7.5 से 9, तो 9 माइनस 7.5 आता है 1.5। तो इसको भी सॉल्व किया तो वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में से भी आप इसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी of dancer during the time interval between time 4.5 to 9 seconds। 4.5 अच्छा से लेके 9, कहता है सी से लेके जी तक का आपने निकालना है, क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी और डिस्टेंस, सी से लेके जी तक। अब देखिए सी से गए जब हम ई तक और ई से गए, ई से गए फिर से एफ और एफ से जी तक, ठीक है। फाइनल कितना बेटे देखिए, स्टार्ट कहाँ से किया सी थे और फाइनल पॉइंट क्या है जी, और जी और सी का टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो होगा 4। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 4, क्यों, क्योंकि सी से हम ई की तरफ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड होगी तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। बट एक्चुअल में अगर हम देखें कि टाइम टेकन कितना हुआ, तो टाइम टेकन देखिए 4.5 से लेके 9, 9 माइनस 4.5 कितना आएगा 4.5। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस। ओके, सम मोर क्वेश्चंस में देखिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इसमें क्वेश्चंस है बेटे, ग्राफ एक गिवन होगा, ग्राफ से हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू। क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंप्यूट द एक्सेलरेशन फॉर ईच फेस ऑफ द मोशन। ईच फेस, तो फेस क्या आएगा ओ टू ए, स्टार्ट तो ओ से करेंगे ना, ओ टू ए टू बी, बी टू सी नहीं बोलेंगे, बी टू डी करेंगे, और डी से ई और ई से एफ। तो कितने फेस हो गए 1 2 3 4 5, 5 फेस हैं हमारे पास। और क्या करना है, कंप्यूट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालनी है हर केस में, और आपको वेलोसिटी और टाइम गिवन है तो एक्सेलरेशन निकालना है। डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट्स मूव ड्यूरिंग द लास्ट टाइम सेगमेंट। लास्ट टाइम सेगमेंट में हमने उसका बताना है हाउ द ऑब्जेक्ट मूव, कितना मूव किया उसने, ठीक है, वो भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो यू नो व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो 0 से लेके ए तक में क्या उसमें चेंज, वेलोसिटी में चेंजेस आया, नहीं आया। स्टार्टिंग में भी 0 पे था, ए पर भी 0 पे था, तो इसका मतलब चेंज इन डेल्टा बी का वैल्यू 0 आएगा। और लेकिन टाइम कितना लगा, 0 से लेके 2 है और 2 के मिड में है 1, तो ये आएगा 1। तो टाइम 1 सेकेंड है, एवरेज चेंज इन वेलोसिटी 0, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया 0। फेस नंबर 2 आएगा ए से लेके बी तक। अब ए से लेके बी तक कितना वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आएगा 0 से लेके
ये आएगा 8 तक। ज़ीरो वेलोसिटी आ गया 8 मीटर, ठीक है। लेकिन टाइम कितना लगा 1 से लेके बी तक, यहाँ पे आएगा 3। तो 3 माइनस 1 कितना आएगा 2। तो टाइम आ गया हमारे पास 2। तो हमारे पास आ गया एवरेज एक्सेलरेशंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी 8/2 4 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। अब हम करते हैं इसका थर्ड फेज। थर्ड फेज किस तरफ है, बी से लेके डी तक। अब देखिए बी से लेके डी तक है तो इसकी हमने फाइंड करेंगे वेलोसिटी। बी से लेके डी तक क्या आएगा देखिए, ओके तो इसमें क्या आएगा बेटे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा देखिए, सी से लेके डी तक का फाइनल वेलोसिटी -12, -12 माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना था 8। तो 12 माइनस 8 कितना आएगा, -20 मीटर पर सेकेंड टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा इसको देखिए डी तक जाने में, ये हमने स्टार्ट किया था 3rd सेकंड पे और ये हुआ है 8, और 8 माइनस 3 किया तो कितना आ गया 5। तो 5 हमारे पास टाइम है एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन सॉरी, डेल्टा वी अपॉन टी विच इज आएगा -4 मीटर सेकेंड वर्ग स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि इसके डायरेक्शन डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। तो याद रखिए जब भी हम डाउनवर्ड मूव करेंगे डायरेक्शन का साइन नेगेटिव आएगा। आप मूव करेंगे फ्रॉम डी टू ई, डी से लेके ई तक हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि अपवर्ड, डी से ई जा रहे हैं तो अपवर्ड आएगा, तो इसमें हम पॉजिटिव लेंगे इसकी। लेकिन फाइनल वैल्यू क्या आएगी, फाइनल वैल्यू है हमारे पास 4, फाइनल वैल्यू -4 है, इनिशियल वैल्यू कितना आएगा -12। तो -4 फाइनल माइनस इनिशियल -4 -12, तो वैल्यू बन जाएगा +8। और टाइम कितना लगा, यहाँ पे था 9 और 8, 9 माइनस 8 मतलब 1 सेकेंड। तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। फिर से जो लास्ट केस है हमारे पास ई से एफ, आप देखिए ई पर भी उसका वेलोसिटी था 4, एफ पर भी वेलोसिटी था 4, मतलब वेलोसिटी है कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, ठीक है। तो लास्ट में पूछा है इसने, फर्स्ट पार्ट डन, हाउ द ऑब्जेक्ट्स मूव ड्यूरिंग द लास्ट टाइम सेगमेंट, वो कैसे मूव करेगा लास्ट टाइम सेगमेंट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करेगा लास्ट सेगमेंट में। सो बेटे आगे वाले क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है 13 और 14, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। तो मैं आपको कुछ और नई कैटेगरी के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चंस करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। ये velocity time graph of an object moving along straight line is as shown figure. Calculate the distance covered by the object. Distance निकालना है, तो टाइम कहाँ से, टाइम 0 से लेके 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड तक, ठीक है। फिर 0 से लेके 10 सेकेंड तक, पहले डिस्टेंस निकालो। ओके डिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास क्या है बेटे, यू विल नोटिस दैट बिटवीन टाइम t से 0, अच्छा टाइम जब था 0 से लेके 5 सेकेंड तक, तो 0 से लेके b तक का क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ पे हमारे पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो हमारे पास आएगा एक डिस्टेंस ये o से a, दूसरा डिस्टेंस a से b, तो हम इन दोनों का ले लेंगे एवरेज। एवरेज डिस्टेंस क्या आएगा, ये वाला एरिया, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या आएगा, o a b और b डैश फिर o। तो ये जो ट्रेपीजियम बनेगा इसका अगर हम एरिया फाइंड करें तो हमें इसका डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दैट इज ओ ए बी और बी डैश के बाद हम ओ कर लेंगे, ठीक है। ये सारा क्लोज हो गया। तो ट्रेपीजियम में क्या आएगा, एवरेज निकाल लीजिए बेटे। एवरेज क्या आएगा, पैरेलल्स अपॉन डिस्टेंस, जो पैरेलल्स जो डिस्टेंस होगा ना इसका पैरेलल्स वैल्यू, उसकी वैल्यू कर लेंगे हम, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस ओ बी डैश अपॉन 2, ए बी प्लस ओ बी डैश। तो सम ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो ए बी प्लस ओ बी डैश अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल्स जो था हमारे पास वेलोसिटी, एवरेज टाइम को हम वेलोसिटी के साथ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी का वैल्यू कितना बेटे, ए और बी का 5 - 2 करो तो बन जाएगा 3
और 0 से लेके 5 तक 5 आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है, अपॉन टू का वैल्यू आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 20, और ए डैश तक का वैल्यू कितना बेटे 20, ए डैश का वैल्यू कितना है 20, तो हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जब निकालते हैं तो आप देखेंगे दिस इज़ द फॉर्मूला, जिसमें हम बोलते हैं एवरेज निकाल लेते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट और मल्टीप्लाई बाय द वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल आप बी डैश के साथ कर दो, चाहे ए डैश के साथ कर दो, और इसको आपने ऐसे कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास बिटवीन टाइम 0 टू टाइम 10 सेकेंड, तो ये आ गया 10। अब करेंगे 0 A B C और O। तो इस केस में क्या आएगा, फिर से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर से वैल्यू निकाल लीजिए। एक वैल्यू आएगा AB, एक वर्टिकल आएगा और दूसरा आएगा OC प्लस AB डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय इसका वर्टिकल पार्ट दैट इज ऑफ 20। तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ऑन ए फॉगी डे टू कार ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर्स अपार्ट। तो फॉगी डे है, तो बेटे फॉगी डे मतलब धुंध वाला टाइम है, ठीक है। दो कार ड्राइवर्स हैं, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, कितनी दूरी पे 80 मीटर्स। दे आर ट्रैवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों कार की स्पीड है, कार ए एंड कार बी का स्पीड दिया है 72 एंड 60 किलोमीटर पर आवर। बोथ ऑफ दैम साइमल्टेनियसली ब्रेक, दोनों ने इकट्ठे ब्रेक लगाई। ईच रिटार्डेड बोथ द कार्स एट ए रेट ऑफ 5 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन वैल्यू दोनों का दिया है आपको। डिटर्मिन वेदर दे अवर्ट द कोलिजन और नॉट, है कि वेदर दे अवर्ट द कोलिजन, क्या वो कोलिजन टक्कर उनकी होगी कि नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, धुंध वाला टाइम है, दोनों की एक्सेलेरेशन दिया है और वेलोसिटी दी वन है, और जब दोनों ने देखा एक दूसरे को तब डिस्टेंस था। अब देखिए बेटे एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी है ना आपके पास, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी है, तो हम कहने निकालेंगे डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ कार ए, डिस्टेंस ऑफ कार ए का निकालेंगे, वो आएगा S1। फिर डिस्टेंस ऑफ कार बी का नहीं निकालेंगे। अगर दोनों का डिस्टेंस ऐड अप करके 80 से कम हुआ तो तब उनकी कोलिजन टक्कर वगैरह नहीं होगी। अगर दोनों का डिस्टेंस 80 से ज़्यादा हुआ तो उनकी टक्कर हो जाएगी, कोलिजन विल हैपेंस। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द वैल्यूज। इनिशियली उनका वेलोसिटी कितना था बेटे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ द कार इज u1 एंड u2। मीन कन्वर्ट दिस वेलोसिटी इनटू मीटर पर सेकंड। 72 को है, 60 को है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। देन आफ्टर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बोथ द कार, फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा 0, क्यों, क्योंकि उन्होंने ब्रेक लगाई है। इफ द फाइनल वेलोसिटी इज 0 और दोनों का एक्सेलेरेशन कितना था -5 मीटर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार का स्पीड डिक्रीज हुआ, स्पीड डिक्रीज होगी तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगी। तो हम अब हमने निकालना है डिस्टेंस 1 ऑफ कार, कितना जब ब्रेक लगाई तो फर्स्ट कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। एक कार ने, तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर इक्वल टू a s1। s1 निकालना है, u v और a गिवन है, तो इसकी वैल्यू आ गया s1 का 40 मीटर। सेकंड कार का भी ऐसे ही करेंगे तो इसकी भी वैल्यू आ जाएगा 27.78 मीटर। अब दोनों के डिस्टेंस को ऐड करो, क्या इन दोनों का डिस्टेंस को जब हमने ऐड अप किया तो दोनों का डिस्टेंस कितना आ गया बेटे 67.78 मीटर। तो जब दोनों ने देखा तो कितनी दूरी थी तब 80 मीटर, और ब्रेक लगाने के बाद इतनी डिस्टेंस पे ब्रेक लग गई है तो 80 से कम टाइम है तो दोनों बच जाएंगे, कोलिजन विल बी अवर्टेड, बच जाएंगे, कोलिजन नहीं होगी। ओके, एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड 80 मीटर इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस इन विच दे कम टू रेस्ट, कोलिजन विल बी अवर्टेड। सो ये क्वेश्चंस है बेटे, कुछ आगे वाले क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चंस होंगे आप ट्राई करना, जितने नहीं होंगे उस पर आप टिक कर लेना। जब हमारी क्लासेस होंगी उन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, कल हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।